भारत का भूगोल महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न भाग एक। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसएस एजुकेशन जोन पे। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बिहार पुलिस या बीपीएससी टीचर या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वो प्रश्न जियोग्राफी के हो या पॉलिटी के हो, हिस्ट्री के हो, किसी भी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि ये जितने सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को मैं खुद से बनाता हूँ और आप देख सकते हैं। एक बार आप इन प्रश्नों के द्वारा अभ्यास करके देखिए कि ये प्रश्न कितने शानदार और कितने लाजवाब हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत भूमि विस्तृत है। भारत भूमि विस्तृत है और इसके ऑप्शंस हैं, इसके ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन ए 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी जो है कह रहा है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। ऑप्शन सी कह रहा है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर के बीच। और ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर के बीच। और दोस्तों, ये भूमि विस्तृत है। अगर इसमें हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर इंक्लूड कर लेंगे, जैसे अगर ये आप भारत का मैप ऐसे देखते हैं, तो अगर इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को अगर ऐड कर लेंगे तो इसका जो होगा, ये तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, यहाँ तो ये सेम ही रहेगा, लेकिन नीचे जो है, नीचे वाला हिस्सा जो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन जब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट, है ना। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए संपूर्ण मानव जाति का 16%, बी है संपूर्ण मानव जाति का 16.5%, सॉरी ये साढ़े यहाँ गलत लिख दिया गया है, 16.5%, संपूर्ण मानव जाति का 17%, और डी है संपूर्ण मानव जाति का 17.5%। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संपूर्ण मानव जाति का 17.5%। इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी वर्तमान में आप देखेंगे तो भारत की जनसंख्या है वो संपूर्ण मानव जाति का 17.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान करेंगे कि भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, यानी कितना, यानी जो भारतीय समय है और जो ग्रीनविच समय है इंटरनेशनल टाइम, उसके बीच में कितना डिफरेंस है। तो देखिए ये प्रश्न जो है ये BPSC का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है और ये हाल ही में आई थिंक 17वीं BPSC में शायद ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 4.5 घंटे प्लस, और ऑप्शन बी है प्लस 5.5 घंटे, ऑप्शन सी है माइनस 5.5 घंटे, ऑप्शन डी है माइनस 4.5 घंटे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्लस 5.5 घंटे, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी जब आप जो ग्रीनविच टाइम से जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम जो है वो क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है। चलिए कमेंट करके बताएंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी डुरंट रेखा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी मैकमोहन रेखा, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा होता है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। और यहाँ रेड क्लिफ के बारे में भी जान लेते हैं कि रेड क्लिफ रेखा क्या है। तो रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को बनाता है। और इंदिरा पॉइंट जो है ये है भारत का जो है सबसे उत्तरी छोर है। और डुरंट रेखा क्या है, तो डुरंट रेखा जो है वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंड्रू प्रपात किस नदी पर निर्मित है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन बी कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा नदी पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्वर्ण रेखा नदी पर
ये जो है हुंडरू जलपात हुंडरू प्रपात जो है वो स्थित है, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं। तो ये जो है रांची से आप देखेंगे तो ये झारखंड में है। रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना। और इसकी ऊंचाई अगर हम देखेंगे हुंडरू जलप्रपात की, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 320 फीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नाउ योर ऑप्शन इज, ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन डी नंगा पर्वत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गॉडविन ऑस्टिन, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कई बार दोस्तों इस प्रश्न में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। कन्फ्यूज़न इस चीज़ को लेकर होते हैं कि देखिए, ये जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये जो गॉडविन ऑस्टिन, इसको हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। ये हिमालय की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है ना। और उसके बाद आप देखेंगे कि 2 नंबर पे जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है कंचनजंगा। तो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि गॉडविन ऑस्टिन जो है ये वर्तमान में POK में स्थित है। कहाँ स्थित है? POK में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ये स्थित है। लेकिन कंचनजंगा जो है ये भारत में है, सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, ऑप्शन बी 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, ऑप्शन सी 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। तो इसका, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पदीय प्रदेश है। ऑप्शन ए है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी बृहद हिमालय, ऑप्शन डी अरावली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा शिवालिक, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, यानी शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ है? तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इयोजोइक में, ऑप्शन बी पैलियोजोइक में, ऑप्शन सी मेसोजोइक में, ऑप्शन डी सेनोजोइक में। यानी ये जो है ये समय काल है, ये जितने आप देख रहे हैं ये समय काल है, किस समय काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। और ये VBI, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम को लेकर के। तो चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सेनोजोइक, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, सेनोजोइक को एक और नाम से जानते हैं। एक और नाम जो है इसका ये है पिलयोसिन, पिलियोसिन, ठीक है, पिलियोसिन युग के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, है ना, कि भारत के जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय निर्मित हुए हैं वो किस काल में हुए हैं? ऑप्शन ए है इयोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन बी है पैलियोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन सी मेसोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन डी सेनोजोइक महाकल्प में। तो इसका जो उत्तर होगा ये भी होगा जो सेनोजोइक महाकल्प में, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो है आप देखेंगे ऑप्शन ए भुवन पहाड़िया, ऑप्शन बी गारो पहाड़िया, ऑप्शन सी खांसी पहाड़िया, ऑप्शन डी जयंती पहाड़िया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वो आपका, इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो इसमें होगा भुवन पहाड़िया, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके संदर्भ में दोस्तों मैं आपको कुछ बताऊं कि अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत के मैप में अगर मैं बनाऊं तो थोड़ा सा आप लोग सब्र करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं सारे प्रश्नों को लेता चलता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। क्षमा करेंगे, माउस के माध्यम से मैप बन नहीं पा रहा ठीक से, लेकिन कोई बात नहीं, समझने के लिए इतना काफ़ी है। देखिए ये हिमालय आप देखेंगे तो यहाँ से आके ये लद्दाख के रेंज से आते हुए इधर नेपाल से होते हुए और यहाँ से ये यानी पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ से ये जो है हिमालय ऐसे मुड़ गया है और ये आ गया है समुद्र में, ठीक है। अब यहाँ सोचने वाली बात है, मेघालय यहाँ है तो मेघालय में ये जो है ये सारी जो है ये पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंती पहाड़ियाँ, और ये वहाँ की जनजातियों के नाम पे है। तो ये पहाड़ियाँ जो हैं कई बार एक कन्फ्यूज़न होता है, अब चूँकि हिमालय के पास में है लेकिन ये हिमालय के भाग नहीं है, ये तीनों जो है ये हिमालय का भाग नहीं है, ये जो है मेघालय पठार, ये पठार के भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है?
यानी इल्मेनाइट जो है भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है। ये जो है खनिज किसका है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी टाइटेनियम, ऑप्शन सी गैलियम, ऑप्शन डी टीन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टाइटेनियम, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी ये इल्मेनाइट जो है ये टाइटेनियम का खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन बी सह्याद्री, ऑप्शन सी दक्कन पठार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा, आप क्षमा करेंगे, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी सह्याद्री, है ना। ऑप्शन बी सह्याद्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन जो है गलत टाइप हो गया है। इसका ये क्वेश्चन ऐसे होगा कि वह दर्रा, है ना, ये क्वेश्चन क्या होगा, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है निम्न में से कौन सा है ना। इसके ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यांगजी दीवान, ऑप्शन बी जो जिला दर्रा, ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा, ऑप्शन डी खैबर दर्रा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यांगजी दीवान, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यानी ये यांगजी दीवान जो दर्रा है यह जो है ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिपकिल्ला दर्रा, ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी बारालाचा दर्रा, ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा। तो इसका जो सही उत्तर होगा बनिहाल दर्रा। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? ऑप्शन ए सिपकिल्ला दर्रा। देखिए ये सेम प्रश्न वही है, प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी बारालाचा, ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बनिहाल दर्रा। इस क्वेश्चन को लेने का मकसद ये था कि इस प्रश्न को दो तरीके से पूछा जाता है, तो दोनों तरीके आपको ध्यान में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम भारत में, ऑप्शन बी दक्षिण भारत में, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी भारत में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप टापू जो है वो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, सॉरी द्वीपू नहीं होगा, ये होगा द्वीपों, टाइपिंग एरर है दोस्तों। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, ऑप्शन ए प्रवाल उत्पत्ति का है, ऑप्शन बी ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, ऑप्शन सी मृदा निक्षेपण का है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रवाल उत्पत्ति का है, यानी लक्षद्वीप जो है इसकी ये जो है ये प्रवाल के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 47। तो सही आंसर है 36, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और भारत में, और यह किस राज्य का अंग है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र का अंग है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का अंग है, ऑप्शन डी उड़ीसा का अंग है। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा महाराष्ट्र का अंग है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ऑप्शन ए पालनी पहाड़ी, ऑप्शन बी अनाईमुड़ी पहाड़ी, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी सेवराय पहाड़ी। सो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी, जहाँ से ये ऐसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, जहाँ मिलते हैं उसको वो जो है नीलगिरी की पहाड़ी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पालनी पहाड़ी, ऑप्शन बी अनाईमुड़ी पहाड़ी, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी सेवराय पहाड़ी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका नीलगिरी इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी नीलगिरी को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित
पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? ऑप्शन ए है विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन बी है हिमालय श्रेणी, ऑप्शन सी है अरावली श्रेणी, ऑप्शन डी है पूर्वी घाट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो गया विंध्याचल श्रेणी। यानी विंध्याचल श्रेणी अगर आप मैप के थ्रू देखेंगे, देखिए दोस्तों ज्योग्राफी पढ़ने का एक जो सही तरीका होता है वो होता है मैप के थ्रू पढ़ना, क्योंकि मैप से जो है बहुत सारे मैप अगर आपको याद है तो बहुत सारे प्रश्न जो है आपके यहाँ से हल हो जाते हैं। तो आप देखेंगे तो विंध्याचल श्रेणी जो है बिल्कुल यहाँ पे अवस्थित है और यहीं से जो है विभाजन होता है गंगा के मैदान का और दक्कन के पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्वी की ओर प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ए गंगावली, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इसमें पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है ना। तो पूर्व की ओर इसमें जो है प्रवाहित नहीं होने वाली नदियों में है ना, तो ये जो है नर्मदा है ना। नर्मदा जो है क्षमा करेंगे, इसमें जो है ये क्वेश्चन जो है गलत टाइप हो गया है, क्योंकि यहाँ पे नर्मदा और गंगावली नदियाँ ये दोनों जो है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है ना। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और जो है गोदावरी और कृष्णा जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो ये प्रश्न जो है ये गलत टाइप हो गया है। चलिए इस प्रश्न को कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी चंबल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कृष्णा, यानी भीमा नदी जो है वो कृष्णा की उपनदी है। भीमा जो है वो जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंग प्रभा, ये सारी जो नदियां हैं, मूसी इत्यादि जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। कथन 1 है, प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है। और कथन 2 है, यह नदियाँ युवा वलित पर्वतों से होकर बहती है और अभी भी युवा अवस्था में है। और कथन 3 है, नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं और देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है, यानी इन कथनों में से प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता कौन कौन सी है। तो ऑप्शन ए है 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी केवल 3। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1 और 3 है ना। 1 और 3 यानी एक जो है कथन ये भी जो है विशेषता है, यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है, और 3 है नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र है। ये जो कथन 2 दिया है, यह नदियाँ युवा वलित पर्वतों से होकर बहती है और अभी भी युवावस्था में, तो ये जो है ये किसकी विशेषता है? तो ये हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं ये उसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है, यानी काली मिट्टी को अदर किस नाम से जानते हैं? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेगुड़, ऑप्शन बी है बांगर, ऑप्शन सी है काली कपास वाली मिट्टी, ऑप्शन डी एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी एक से अधिक। क्यों एक से अधिक? क्योंकि इस मिट्टी को जो है इस मिट्टी को अगर हम देखेंगे तो इसको हम काली कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं और इसको हम रेगुड़ मृदा भी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए भी। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का जो है ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। और एक चीज़ और दोस्तों, कि अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये बताएं कि ये प्रश्नों के स्तर आपको कैसे लगे। तो चलिए, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।